हर हर महादेव। आज बताने वाला हूँ मैं ह्यूमन माइंड के बारे में, जिसमें कि सभी जानते हैं ह्यूमन माइंड के बारे में 3 पार्ट होते हैं: कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो पहले एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि इसकी पावर क्या होती है। मैं सोचा इसको वीडियो बना दूँ, लेकिन आज समय मिल गया तो आज फिर बना ही दिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में एक मोती की माला है। अब मैं जैसे चाहूँगा बिना हाथ हिलाए ये माला वहीं घूमेगी। अगर मैं सोचूंगा माला आगे या इस तरफ जाए तो ये आगे और पीछे जाएगी। थोड़ा मुझे और पास आना पड़ेगा। एक तो मैंने 1 मिनट थोड़ा ऐसे हो जाता हूँ, सही दिखेगा। फिर इसे स्थिर कर देता हूँ। आगे पीछे, दाएं बाएं, गोल गोल। तो देख लिया आपने। हाँ, आप इसे अपने घर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं बना ही क्यों ना वीडियो, सिर्फ ये दिखाना था मुझे नहीं। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप अपने दिमाग का सावधानी से और स्थिर बुद्धि से इस्तेमाल करें तो आप अपना पूर्व जन्म भी देख सकते हैं खुद से। एक विधि होती है इसमें कि हम अपने आप को अफर्मेशंस के जरिए, आप में से कुछ लोग जानते होंगे जो माइंड के बारे में पहले से वीडियो देख चुके हैं कई सारी, तो पता होगा कि अफर्मेशंस कैसे काम करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें। तो जो अफर्मेशंस है उसे हम मतलब कि खुद से बताते हैं कि हमें क्या करना है। तो उसका जो संस्कार का प्रभाव पड़ता है, मतलब अगर हम कोई चीज़ दोहरा रहे हैं तो उसकी रिपीट होने की वजह से एक संस्कार, मतलब एक पैटर्न बन जाता है। और जब पैटर्न बनता है तो हमारा फिर अपने आप हम उसी तरह से काम करते हैं। जैसे ही कोई नया इंसान है, उसे साइकिल चलानी नहीं आती या बाइक चलानी नहीं आता, तो अगर वो पहली बार बाइक चला रहा है तो सीख रहा है बाइक चलाना या साइकिल चलाना। लेकिन एक लंबे समय के बाद, मतलब कि उसका ध्यान कहीं और है और वो बाइक चला रहा है, तब भी आराम से बिना कोई एक्सीडेंट के पूरे रास्ते से ध्यान कहीं और है, पूरा घर उसका अपने घर पहुंच गया सही सलामत बाइक से और साइकिल चलाते हुए। तो कहना ये चाहता हूँ कि शुरुआत में इसमें मतलब आपको समझाना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने आप में, लेकिन कई समय के बाद वो संस्कार में आपके आ जाता है। यानी कि आप वो करो नहीं तब भी आप उसे बिना ध्यान दिए आराम से कर सकते हो। और उसे ही कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि एक ऐसा अवचेतन मन जहाँ पे आपके प्रभाव, आपकी यादें, आपकी इच्छाएं जो आपको पता भी नहीं है, जो आपको जानते भी नहीं है, तो संस्कार के रूप में वहाँ पे स्टोरेज है। जब भी आपको ऐसे सपने देखते हैं, ज़्यादातर सपने वहीं से निकल के आते हैं। आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है दबी हुई, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आप भूल चुके हैं, जो आपको याद नहीं है, बचपन की भी हो सकती है, वो भी आपको दिखाई सकती है सपने में, या फिर काफ़ी समय की पहले की पूर्वाभास वाली जो चीज़ें होती है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आप एक क्या बोलते हैं उसे, साइकियाट्रिस्ट, उसके पास जाते हैं अपने दिमाग का बारे में इलाज कराने या कुछ और चीज़ जानने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से, तो हमें एक तरह से मतलब कि अपने, जैसे मैंने ट्राई किया था अपने ऊपर काफ़ी बार, तो होता क्या है, शरीर को पहले ढीला छोड़ देते, बिल्कुल शरीर पूरा ढीला, सांसों को और मांसपेशियों को, अपने दिमाग में चलने वाले तरंगों को, सब चीज़ों को बिल्कुल स्थिर करना है, बिल्कुल रिलैक्स की पोजीशन में। जैसे ही कोई पेपर है ब्लैंक, जिस पर कुछ लिखा नहीं गया, कोरा पेपर है, तभी आप उस पर कुछ नई चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें पहले से कई सारी चीज़ें लिखी हुई है तो आप उसको कैसे लिखोगे? तो उसी तरह से माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आप सोने जा रहे हो तो आज ट्राई करना इसे। सोने से पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ना और अफर्मेशन देना कि मुझे, अगर आपने पहले कोई ध्यान किया है तो आपके लिए थोड़ा सरल हो जाएगा पूर्व जन्म में जाना, या किसी और जो आप भूल चुके हो उसे देखना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, धुंधली सी होती तस्वीरें, या फिर हम उसे समझ नहीं पा रहे होते हैं, देख कुछ और रहे हैं, दिखाई कुछ और देता है। अचानक से कभी रोशनी का विस्फोट होता है, कभी यहाँ से रोशनी आ रही है, फिर यहाँ से अंधेरा आ रहा है और तैरता हुआ कुछ महसूस, ऐसी कई सारी चीज़ें वहाँ महसूस होगी। इसका असर आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। यानी कि 1 से 2 बार में अगर इसका अभ्यास करते हो तो तुरंत इसके बारे में पता चल जाएगा कि हाँ ये किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए क्या करना है, आप YouTube पे ही कोई सा भी ऐसा, मतलब कि अफर्मेशन डाइट फॉर
पास्ट जर्नी ऐसा सर्च करेंगे तो आपको सारी सारी वीडियो मिल जाएगी, तो उसे आप सुनते हो जाना, तो वो आपको वहाँ पे ले जाने में मदद करेगा, जैसे जैसे उसमें बताया गया हो उस तरीके से। अपने जीवन को भी समझने में एक खुद का स्वाध्याय होता है, तो आप कई सारी अलग चीज़ों से इसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। शिव शिव।